बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ख़बरें इस किस्म की हैं कि मौजूदा हालात में कुछ बड़े अहम सवालात हैं जिसके जवाबात हर कोई तलाश कर रहा है। आखिर क्या हुआ है कि यकदम जो है अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होंगी। फिर अदलिया के हवाले से भी बात की जा रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया में बैठे हुए लोग एक्टिविज्म का शिकार हो चुके हैं और साथ ही इस किस्म की बहस भी अपने अरूज पे पहुंची हुई है कि क्या मौजूदा निज़ाम जो है इसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है हुकूमत के अंदर से और बाहर से वो किस हद तक दुरुस्त है। नए सूबों के बनाने की बात हुई तो उस पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। एक डिबेट शुरू हुई, एक बहस मुबासे का आगाज़ हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाने चाहिए। नए इंतज़ामी अगर यूनिट बनेंगे तो आम आदमी के मसाइल हल होंगे, क्योंकि साल हर साल से ये बहस भी अपनी जगह पर जारी है कि हमने ना बलदियाती निज़ाम बेहतर किया, ना ही हमने मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जिसके नतीजे में जो आम आदमी का मसला था गली महल्ले का वो उसी सतह पर हल हो जाता। सियासतदान चाहते ज़रूर हैं बलदियाती निज़ाम, सियासी हुकूमतें भी चाहती हैं, लेकिन उन बलदियाती निज़ाम के अंदर वो चाहते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार ना हो, उनके पास फंड्स ना हो। अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट फैसले करें कि किस जगह पे तरक्की कितनी की जानी है। अब अगर कोई बहस चल रही है कि नए सूबे बनाए जाएँ तो इस पर दलीलें दी जा सकती हैं, कोई इसके हामी होगा, कोई मुखालफ होगा। लेकिन एक सूबा कहता है कि नहीं जी बाकी सूबे तकसीम कर दें, हमारी तरफ आँख उठा के ना देखिएगा। दूसरा सूबा कहता है नहीं जी नहीं, वहाँ पे आप तकसीम ज़रूर करें लेकिन हमारी तरफ मत आइएगा। अगर इंतज़ामी यूनिट बनाने पड़ जाएँ और दुनिया भर में इंतज़ामी यूनिट बनते रहे हैं तो उस पर आम आदमी के मसाइल हल करने के हवाले से सोचा जाता है। हमारे यहाँ सियासी जमातें ये क्यों नहीं करना चाहती? फिर सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने आबी ज़खायर के हवाले से जो माजी में फ़ैसले किए उन पर हम अमल दरामद ना करवा पाए। कालाबाग डैम की बात ही अगर हम कर लें, एक पार्टी पंजाब में उसका कोई और मौक़िफ़ होता है, सिंध में उसका कुछ और मौक़िफ़ होता है। नई नहरें बनाने की बात हो तो ये भी कहा जाता है कि इससे शायद किसी सूबे का पानी उसका हक मारा जा रहा है। फिर ये भी सवालात उठते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारे सूबे के वसाइल हैं, किसी और सूबे पे खर्च क्यों होते हैं? आखिर इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं? फिर अगर बात की जाए हुकूमत और अपोजिशन की तो ये भी सामने आता है कि बातचीत की दावे किए जाते हैं, मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन मुज़ाकरात होते हुए कहीं दिखाई भी नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की कॉल दे रखी है। अब कुछ हुकूमती वज़रा, कुछ सियासी तजियाकार दावे कर रहे हैं कि नहीं जी मामला तय हो चुके हैं, कोई 27 सितंबर की कॉल नहीं होगी, कोई एहतजाज नहीं होगा। इन तमाम एहतजाजों में आखिर अवाम के लिए एहतजाज क्यों नहीं होता? बिजली महंगी, गैस महंगी, अशियाए ज़रूरत महंगी हो चुकी हैं, आम आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। महंगाई की वजह से वो परेशान हाल है, बेरोज़गारी है, इस मुल्क के अंदर गुर्बत से नीचे बसने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर मुल्क की मैशत बेहतर करने के लिए कोई चार्टर ऑफ इकानमी क्यों नहीं कर सकते? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किया जा सकता है तो मुल्क को आगे ले जाने के लिए इख्तलाफात क्यों नहीं बुलाए जा सकते? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और साथ ही हम देखेंगे कि छोटे छोटे मामलात पे सियासी जमातें लड़ाई करके अगर बैठ जाएंगी तो फिर डायलाग का खात्मा हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अमजद खान न्याई साहब। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, एक कंसेंसस क्यों नहीं पैदा हो सकता कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने हैं, आम आदमी के मसाइल हल करने हैं तो किसी एक सूबे की बात ना की जाए, पूरे मुल्क के हवाले से तमाम सियासतदान मिल बैठें, डायलाग करें, बातचीत करें, और अगर अवामी मसाइल वाकई जो है हमारी तरजीह है तो ऐसे इंतज़ामी यूनिट बनाने में हर्ज क्या है? दूसरा ये भी फरमाइएगा कि हम हर किस्म के इत्तेहाद तो बनाने को तैयार होते हैं, हुकूमत गिराने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, अवाम के लिए इत्तेहाद क्यों नहीं बनाते? देखिए, बहुत शुक्रिया अस्सलाम मलिक साहब, आपने बड़ी ही जो है प्रैग्मेटिक बातें की हैं और मैं समझता हूँ कि ये सारी काबिल अमल चीज़ें हैं। और पीएमएलएन ने तो हुकूमत में होते हुए इन्हीं चीज़ों को बेसिकली प्रमोट भी किया और वेलकम भी किया। और यही बात हम पीपल्स पार्टी से या पार्लियामेंट में मौजूद बाकी जमातों से करते हैं कि अगर नए सूबों के हवाले से पहले ही आप जो है कोई डेडलॉक पैदा कर देंगे तो फिर पार्लियामेंट की तश्कील का क्या फ़ायदा? मकसद ये कि आपने जो भी मामला होता है उस पर एक सरासर डिबेट होती है, और अगर इतना अहम मामला है तो उस पर ज़ाहिर है आप सिविल सोसाइटी से, लीगल फर्टिनिटी से, मीडिया के दोस्तों से भी राय आमा लेते हैं। और अगर इस पे सारे दोस्त मुत्तफिक हों
और जिन सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है पार्लियामेंट में वो भी इस पे मुत्तफिक हो तो नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन इस पे आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही एक जो है वो इंतहाई मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नहीं, इस मौजू पे हम बात भी नहीं करना चाहते, डिबेट भी नहीं करना चाहते। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि बिल्कुल अगर सियासी जमातें दीगर अमूर पर इकट्ठे बैठ सकती हैं, तो अवामी मसाइल के लिए क्यों इकट्ठे नहीं बैठती? इससे मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ करूँगा। सियासी जमातें जिस भी मौजू पर या जिस भी मामले पर इकट्ठे होती हैं, तो मकसद यही होता है कि वो जिस मैंडेट को लेकर आए हैं, उस मैंडेट की जो है सही नुमाइंदगी कर सकें। और जो उन्हें ज़ाहिर है उनका एक बयानिया है या उनका वोटर बैंक जिस बात से खुश होगा, उसी मौजू पर वो बैठें। अगर आप कानून साज़ी कर रहे हैं, अगर आप आईनी तरामीम कर रहे हैं, अगर कोई हुकूमत जजेस की तैनाती का तरीका तब्दील कर रही है और मकसद ये है कि वो हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत हो, इंसाफ की फरहमी मजबूत हो, तो मकसद यही होता है कि आप हुकूमत मजबूत होगी तो अवामी मैंडेट के मुताबिक आप डिलीवर करेंगे, सस्ती बिजली देंगे, सस्ती गैस देंगे। ये बयानिया बनाना या ये कहना कि सियासतदान अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, अवाम के लिए इकट्ठे नहीं होते, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साजी होती है, किसी में डायरेक्टली अवाम बेनिफिशियरी होते हैं, किसी में इनडायरेक्टली अवाम बेनिफिशियरी होते हैं। और इस हवाले से अगर आप इस डिबेट को बढ़ाना चाहते हैं और इस का अलम उठाना चाहते हैं, हम तो इसमें तैयार हैं। जिस किस्म की भी डिबेट हो, जिसमें अगर कोई कानून साजी या आइन साजी करनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये परचम उठाए और आईनी तरमीम लेकर आए। उस तरमीम का मकसद अगर ये समझते हैं कि डायरेक्टली गरीब आदमी को फायदा होता है किसी तरमीम से, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, बिजली एकदम सस्ती हो जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाएंगी या दीगर मामलात बेहतर हो जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 50 लाख घर मिल जाएंगे, हम इनके साथ हैं। लेकिन बेसिकली आप दोस्त हमेशा विसल ब्लोअर हैं और आपको तो ज़ाहिर हमने यानी आपको देखकर हम सियासत में आए, यानी आप सहाफत में यानी इस दश्त की खाक छानते हुए आपके बाल सफेद हो गए। लेकिन मैं इतना आपसे डिसएग्री करूंगा कि आप गिलास आधा खाली देख रहे हैं, गिलास आधा भरा हुआ होता है। तो गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीजें हो रही थी, बाहर बैठकर तनकीद करना बहुत आसान है कि हुकूमत ये नहीं कर रही, पीएमएलएन ये नहीं कर रही, ये पीपल्स पार्टी ये नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि मैं तनकीद पीपल्स पार्टी पे भी नहीं करूंगा, इवन की नियाज़ी साहब की जमात पे भी नहीं करूंगा। जो भी जमात है, ये जो भी एमएनए है, वो कोई भी काम असेंबली में कर रहा होता है, इस गर्ज से कर रहा होता है कि मेरा वोट बैंक स्ट्रेंथ हो, ताकि मैं उस स्ट्रेंथन वोट बैंक के बलबूते में दोबारा इस असेंबली आ सकूंगा। ठीक, मेरे ख्याल से मैं आता वापस आपकी तरफ। अमजद खान नियाज़ी साहब, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत इस मुल्क में हो नहीं रही है, मीडिया की आज़ादी पे सवालात उठते हैं, लेकिन जो अभी हुज़ैफा साहब ने बात की कि आधा गिलास जो है खाली होता है, आधा भरा हुआ होता है, हमें आधा खाली गिलास नज़र आता है, भरा हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, पिछले 79 बरसों में अगर एक ही बात हुई है जी कि फलां निज़ाम को जो है वो टेस्ट कर लें, मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये हुकूमत कहती रही है। हर दौरे हुकूमत में ये कहा गया जी कि हम आगे नहीं बढ़ सके, हम मैशत ठीक नहीं कर सके, हम गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सके, हम आम आदमी के मसाइल को हल नहीं कर सके। ये मेरी बात नहीं है, ये हर तरफ से सियासी जमातें खुद कहती हैं। इलेक्शन की शफाफियत की अगर बात करें तो मैं बात नहीं करता, पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके साथ धांधली हो गई, पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं जनाब उनसे उनका वोट का हक छीना गया। यही बात तहरीक इंसाफ कहती है, यही पीएमएलएन कहती है, यही मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। शफाफियत लाने के लिए भी आपने एक कोई कंसेंसस पैदा नहीं किया, कसूर है किसका? बिस्मिल्लाह रहमान नसरुल्लाह मलिक, ये एक बड़ी मैं समझता हूँ सेंसिटिव बहस है और मैं किसी ब्लेम गेम में तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का टेन्योर देख लें कि और फिर गैर जमहूरी दौर भी रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि हम कहाँ खड़े हैं और किसने क्या रोल अदा किया है इस जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए या नहीं किया, या अपने मफाद के लिए या जाती मैंडेटा के लिए, और किसने अपनी गवर्नमेंट को चलाया है और किसने नहीं चलाया। इसके लिए एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। ये जो आपका एक प्रोग्राम है ना, इसमें चीजें सिमट नहीं सकती। मैंने सिंपल बात की है कि आप 47 से लेके आज 2000 जो है वो 26 है, आप खदमात देख लें, जात पे नेशनल लेवल पे उनका बिहेवियर क्या रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको चीजें बड़ी आसानी के साथ समझ आएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हार जीतने वाली या हारने वाली दोनों जमातें ये कहती पाई गई हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए।
तो जब आपकी जो समझते हैं कि जी हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन होगी, और आज अभी मतलब देखिए हम रो रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो फिर आप खुद अंदाजा करें कि फिर हमारी जो गवर्नेंस होगी वो किस लेवल की होगी, और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें कितना ओबे करेगी और कितना बिहेव करेगी हमारे साथ। तो ये सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर या आउटसाइड पार्लियामेंट के अंदर जो है तमाम लीडरशिप का एहतसाब होना चाहिए। उनको मुझे बुलाना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, ताकि वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस कोशिश की कि सेनेट के अंदर, जो आपको भी पता है कि हमने कहा कि सेनेट के अंदर वोट बिकते हैं, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हुआ और हमारे खदशात साबित हुए। फिर हमने कहा कि जी आप जो जनरल इलेक्शन है या कोई भी आपका इलेक्शन है नेशनल या प्रोविंशियल सतह पे, उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। लेकिन ये भी आपको याद होना चाहिए हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, और फिर आपके सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन हम फिर भी इस ब्लेम गेम में नहीं पड़ते। हम समझते हैं आज भी मौका है कि हम अपने जाती वेंडेटा से पीछे हटके सियासत को रास्ता दें, सियासत को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आए। जिस दिन मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अमजद खान यार साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि सियासत को रास्ता दिया जाए, सियासी एक कंसेंसस पैदा किया जाए, सियासी बहरान का खात्मा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ये दूरियां कैसे खत्म होंगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा? मुज़ाकरात की बात भी होती है, मुलाकातें भी हो जाती हैं, ये भी कहा जाता है जी कि पीटीआई जो है वो कायमा कमेटियों में वापस आ जाएगी, 27 सितंबर की कॉल भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को गिला है कि जनाब आप शिफा हॉस्पिटल तो लेकर नहीं गए, पिम्स में इलाज करवा के वापस अडियाला भेज दिया, आप उनको एक जो है सेहत के हवाले से रिलीफ देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कैसे दूरियां खत्म होंगी? देखिए नस्मा मलिक साहब, मैं अब अगली जो बात करने जा रहा हूँ, आप बेशक इस प्रोग्राम के बाद या कल या परसों नौरीन नियाजी साहिबा से हल्फन पूछ लीजिएगा अगर मेरा एक लफ्ज भी गलत साबित हो। और बार बार ये जमात हम पर इल्जाम लगाती है कि हम बानी तहरीक इंसाफ या एक साबिक वजीर आजम की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त नौरीन नियाजी साहिबा अंदर गई तो बानी तहरीक इंसाफ एक तो जॉगर्स और ट्रैक सूट में उनसे मिलने आए और वो 2 घंटे एक्सरसाइज कर आए थे उसी वक्त ही। और जब नौरीन नियाजी साहिबा ने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हमने ऑर्डर हासिल कर लिया है और जल्द आपको यहाँ से हम शिफा अस्पताल जो है मुंतकिल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे क्यों अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये बात उन्होंने 3 दफा की कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और उस पूरी मुलाकात के अंदर उन्होंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि मेरी आंख की बिनाई का मसला है या मेरी आंख अभी जो है वो काम नहीं कर रही। यानी जिस लीडर की आंख की बिनाई का आप लोग बयानिया बना रहे हैं कि उसकी आंख की बिनाई चली गई है या वो एक आंख से महरूम हो गया है, उसने उस मौजू पे बात ही नहीं की। और वो इतना हशाश बशाश था कि क्या बीमार आदमी या जिसको आपने सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया हो, क्या वो बंदा ट्रैक सूट और जॉगर्स में आता है 2 घंटे की एक्सरसाइज कर। और बाकायदा तौर पर उन्होंने नौरीन नियाजी साहिबा को फिर कहा कि कोई सियासी बातें इन्होंने की तो उन्होंने जवाबन कहा कि अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के बारे में उन्होंने बहुत अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें रिस्ट्रेन किया कि वो जिस तरीके की मूवमेंट वगैरह कर रही हैं उससे उन्होंने डिसएग्री किया। और उन्होंने कहा कि सोहेल जो है वो सियासी हिकमत अमली वजह करेगा और मैं उसके पीछे खड़ा हूं और आप लोगों ने सोहेल की तकलीफ करनी है। तो कम से कम ये करीज भी रखें कि बाहर आकर बताएं अगर बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से रिजर्वेशन अभी भी मौजूद है, हम बेहतरीन इलाज फिर कराएंगे। अगर शिफा में नहीं जा सके, पिम्स गए, पिम्स के अंदर एंजियोग्राफी ये नहीं मौजूद और ये कहते हैं एंजियोग्राफी ही करानी है, तो हम उसके लिए आईसी ले जाएंगे, एएफआईसी ले जाएंगे। लेकिन आप बिला वजह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की सेहत को लेकर सियासत कर रहे हैं। ना उसने उस मुलाकात के अंदर एक मरतबा आंख का जिक्र नहीं किया और आप कहते हैं उसकी बिनाई चली गई। आप उस बेचारे सही आदमी को जिसकी आंख मौजूद है उसे कह रहे हैं कि वो एक आंख से जो है नौजबिला अंधा हो गया या इसकी आंख जो है वो खत्म हो गई है। और सेहत के हवाले से आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट हो गया है।
वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, वो हार्ट पेशेंट 2 घंटे एक्सरसाइज करके आया था, एक नए रिपोर्ट लेकिन हुज़ैफा साहब ये पाबंदी भी तो के अंदर नाइकी के हुज़ैफा साहब ये पाबंदी भी तो आपने लगाई ना कि नौरीन नियाज़ी साहबा बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकती थी। अगर वो ये बात कर देती थी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं, पॉलिटिकल बात नहीं है तो सेहत की बात ही, अगर वो आप सेहत के बारे में तो कम से कम बताएं कि आपका लीडर जो है वो हजाज बजाज है, फिट है और कोई ऐसी बड़ी मुजी मर्द लाक नहीं हुआ, आंख की भी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन हम फर्दर भी इलाज करवाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बात होती। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डॉक्टर उस्मा खान साहिबा ने, तो डॉक्टर उस्मा साहिबा के साथ बैठी हुई थी नौरीन साहिबा, मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द हल्फन नौरीन नियाज़ी साहिबा कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं या इसमें मैंने एग्जेजरेशन की है, तो जो आप मुझे सजा तफवीज करेंगे मैं कबूल करने को तैयार हूं। ठीक है अमजद नियाज़ी साहब, ये जो हुज़ैफा साहब नक्शा खींच रहे हैं, ट्रैक सूट पहना हुआ था, वो वॉक कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इमरान खान साहब मुकम्मल फिट हैं, तो फिर पीटीआई का ये बयानिया कि इमरान खान साहब बहुत शदीद बीमार हैं, इस बयानिए को ठेस नहीं पहुंचती? नसरुल्लाह मलिक, हमें तो इल्म ही नहीं है ना, हम यही तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि आपने अमल में शफाफियत लाएं। खान साहब को हम देखें क्यों बीमार देखना चाहते हैं ना, खान साहब ने कभी कहा है कि मैं बीमारी की बुनियाद बना के कोई एनआरओ लूंगा, हम कहीं बाहर भाग जाएंगे और वहां पे पिम्स की नई शाख खुलवा लेंगे, नहीं ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि आप जाती मालिज को रसाई दें, फैमिली मेंबर को रसाई दें, जहां पे भी इलाज हो रहा है, अगर इनमें शफाफियत होती तो ये क्यों नहीं लेके गए अपना अल शफा में, दोनों का कितना फासला था, आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों बरकरार रहते, आज ये अगर अपने अंदर शफाफियत लाते, बल्कि ये मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करने की नौबत ही ना आती, ये बजाते खुद लेके जाते, जब हम डे 1 से पिछले कई महीनों से रिमांड कर रहे हैं कि खान साहब बीमार हैं, खान साहब की हालत ठीक नहीं है, उनके आंख का मसला है, ये क्या करते, ये जाती मालिक को रसाई देते, रिपोर्ट्स उनके हवाले करते, या जो कहीं पे भी जो मैं समझता हूँ न्यूट्रल वेन्यू है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से रिपोर्ट्स हासिल की जाती, डॉक्टर के हाथ में रखी जाती, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर हम तो ना सियासत करना चाहते हैं और न करेंगे खान साहब की सियासत, हम ना एनआरओ के कायल हैं ना लेने की कोशिश है। हम तो समझते हैं पाकिस्तान, हमने अभी भी तो आपके सामने कहा है कि हमारी डिमांड क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर आजाद जुडिशरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी होनी चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। हम इसके लिए कायल हैं, पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद होना चाहिए। अब जब जंग हुई थी तो हम पूरी कौम, हम सफ़े अव्वल में क्या नहीं लड़े? आज भी पाकिस्तान के दिफा की बात हो, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात हो, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात हो, हमारी जान भी हाजिर है। देखिए पाकिस्तान है तो हम सब जो है वो एमएनए भी होंगे, एमपीए भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, सबका वजूद जो है इस पाकिस्तान से जुड़ा है। हमने सब अदम एतमाद की जो बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाने की, क्या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है पीटीआई हुकूमत हटाने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, हम कोई भी गैर जमहूरी तरीका तो इख्तियार नहीं करेंगे। हम जमहूरी तरीके के साथ वो हर चीज, जैसे हमने पहले कहा कि हम हर हरबा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क के अंदर अनारकी फैले। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, हाँ, हर कदम हमारा जो जमहूरी हक है वो विद इन नेशनल असेंबली हो, विद इन सेनेट हो या आउटसाइड सेनेट हो, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में है कानून और आइन के दायरे में, या विद इन हाउस में जो है हम इशू टू इशू जो है चीजें देखेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जायंट अपोजिशन का जो है वो एक नक्शा बन रहा है। और किस लिए बन, देखिए एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। अगर आज गवर्नमेंट का रवैया जमहूरी होता, आज सियासत, मैंने पहले कहा कि दोहराना नहीं चाहता, देखो मुल्क के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी का खात्मा करना है तो गवर्नमेंट ने करना है, अपोजिशन ने नहीं करना। अपोजिशन को जब हाथ बढ़ाया जाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे दोनों अपोजिशन लीडर साहबान ने क्या कहा है कि अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो सिर्फ पेशकश ना करे, आगे बढ़े, देखिए रास्ता दे, आगे मज़ाकरात की तरफ बढ़े और संजीदा नौयत के ऐसे माहौल पैदा करे जिसमें हमारे लिए भी कोई स्पेस पैदा हो ना। ये नहीं है कि हमें दीवार से लगा के लेजिस्लेशन को बिल्डोज करके हमें जेलों में डाल के घर के छत पे खड़े होने पे पर्चा, घर के बाहर खड़े होने पे पर्चा, तो बात ये नहीं होता। देखिए हम एक बात करते हैं, हमें जेलों में डाल दिया जाए, ऐसा ना करें। खुदा के लिए अदालतों के फैसलों को माने, लोगों को आजादी दें, लोगों की गुर्बत का ख्याल करें, किसानों को अपना हक दें। हमारा क्या मौकफ है?
ठीक हो गया। हमको ये तो नहीं कहते लोगों मुझे ने एक और मुझे सब कमर्शियल ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और ज़फ़र रहमान साहब से ये पूछेंगे कि पीटीआई को उन्होंने क्या मनाना है, वो तो पीपल्स पार्टी को नाराज़ कर बैठे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ज़फ़र रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं, क्या हाथ मिलाना, क्या सियासी जो इस वक्त क्राइसिस है उसको हल करना है? आपसे तो पीपल्स पार्टी दूर जा चुकी। वो कहते हैं जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, आपकी हुकूमत को चलता करेंगे। देखिए मलिक साहब, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी होगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई भी इस वक्त ओहदा छोड़ेगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। 2 सूबाई हुकूमतें उनके पास हैं। इसी तरीके से उनके पास नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जीबी की, बलूचिस्तान और सिंध जी, और 2 गवर्नर्स उनके हैं। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली उनके पास हैं, चेयरमैन सेनेट, सदर का ओहदा। तो हामिद मीर साहब का मैंने भी बयान सुना, क्रेडिबल आदमी है और जरदारी साहब के हवाले से अथॉरिटी समझे जाते हैं, ताल्लुक उनका बड़ा मजबूत है। उनकी मालूमात पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन जो मालूमात उन तक पहुंचाई गई और उन्होंने वो मालूमात आगे आवाम तक पहुंचाई, मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक फिलर मुझे मालूम होता है या पॉलिटिकल स्टंट लगता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जरदारी साहब, मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब कोई ऐसा फैसला करेंगे या जरदारी साहब ओहदे सदारत जो है किसी एक इशू की वजह से छोड़ देंगे। मेरी अपनी जो जाती दानिश और राय ये कहती है कि अगर आईनी तरमीम आई तो सबसे आगे पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। अच्छा, जिसमें नए सूबों की तश्कील भी शामिल हो सकती है? जो भी हुआ, चाहे नए सूबों की तश्कील हो, कोई नई नहरें बनानी हो, कोई और भी व्हाट्सएवर आप अंदाजा लगा लें, पीपल्स पार्टी जो है वो एक सर्टेन हद तक जो है अपने मुतालबात मनवाने और बाकी चीज़ों के लिए करेगी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है सबसे आगे सबसे पहले वोट पीपल्स पार्टी ही डालेगी। ये मेरा पीपल्स पार्टी का माजी देखकर जो मेरा तजर्बा कहता है, बाकी तो रेस्ट हिस्ट्री देखें क्या होता है। अमजद खान न्याजी साहब, पीटीआई भी वापस आ रही है अब कायमा कमेटियों के अंदर, हुकूमत के साथ कोई बातचीत ऐसी हो रही है? देखिए नसरुल्लाह मलिक, मैंने अपने 2 सेगमेंट में बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने चीजें रखी हैं। ये डिपेंड करता है आने वाले वक्त पे और गवर्नमेंट के रवैयों पे कि वो किस तरह इस पार्लियामेंट को डिबेटिंग क्लब से या जो बिल्डोज चीजें की जा रही है इससे बाहर आते हैं, और एक कदम नहीं 2 कदम, इन्होंने 1 कदम बढ़ाना है, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन बाज फैसले ऐसे हैं जो चेयरमैन साहब के साथ मुंसलिक हैं, रसाई रखें, जमहूरियत को मजबूत होने दें, जमहूरियत के लिए काम करें, पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी उसको खात्मा करें, लोगों के लिए काम करें, तो इन पैदा करें। जब हारमनी होगी तो सारी चीजें मुमकिन होती है, जब हारमनी नहीं होगी तो फिर देखें पॉलिटिकल पार्टी मज़ाकरात के रास्ते भी रखती है, लेकिन साथ साथ कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो है वो एहतजाज का हक भी रखती है। नए सूबों के क्याम की बात हो रही है, पीटीआई तो इसकी हमायती रही है, और अगर मकामी हुकूमतों की बात की जाए, इमरान खान साहब का नजरिया मुकामी हुकूमतों को मजबूत करना रहा है। इस हवाले से हुकूमत के साथ हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, 2 बड़ी अहम चीजें हैं दोनों। ये जो सूबों की बात है, सियासी भी है और इंतजामी भी है, आईनी भी है, 3 चीजें हैं। ये ड्राफ्ट जब सामने आएगा, देखिए जाती तौर पे मुझसे पूछे तो मैं जो इंतजामी तौर पे चाहूंगा कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन है, क्योंकि हर एक सूबे की जो है ना वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे है और मुख्तलिफ उसके मरूजी हालात, उसके सियासी हालात, उसके जो इलाकाई मसाइल हैं वो डिफरेंट है। लेकिन यकीनन जहां पे जरूरत है, खान साहब का तो मौक़िफ़ ये था कि डिवीजन लेवल पे भी आप सूबाई जो है वो बना सकते हैं, जो है प्रोविंस को बनाया जा सकता है। ये खान साहब ने कहा था कि मेरे ज़ाती ख्याल है, लेकिन ड्राफ्ट आएगा तो उसके ऊपर फिर डिबेट ज्यादा बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। दूसरा आपने सवाल किया, वो क्या था अपना मकामी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, तालिबा यूनियंस हो या ये मकामी हुकूमतें, अभी तो ये लोकल बॉडीज है ना, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, लेकिन इनमें अगर शफाफियत और इनके इलेक्शन भी इसी तरीके के साथ कराने हैं जो 2024 के, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर रियल सेंस में लोगों की विल और विच जो है उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग इलेक्शन कराएंगे तो बिल्कुल हम हामी हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो ताकि जो न्यू नर्सरी है
न्यू जो लीडरशिप है वो नीचे से जो पैदा होती है। मैं खुद भी डेवोल्यूशन प्लान का जो है वो पैदावार हूँ, मेरे वालिद साहब भी डेवोल्यूशन ये इसी मकामी जो लोकल बॉडीज थी उनकी मतलब उनसे निकल के आए थे। तो ये देखो लीडरशिप आपको याद हो 85 की जो असेंबली थी उसमें मैक्सिमम लीडर क्या थी, लोकल गवर्नमेंट से आई थी ना। बिल्कुल ठीक ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, क्या पीपल्स पार्टी नाराज़ इसलिए है कि सिंध के बारे में भी जो बातें की जा रही हैं कि कराची को वफाक के तहत किया जा सकता है, सिंध के अंदर नए सूबे बन सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वाजे कर चुकी है जी पंजाब में बेशक 2 सूबे बना लें, खैबर पख्तूनख्वा में बना लें, सिंध में हम नहीं बनने देंगे। देखिए मलिक साहब, जब सूबे अगर बनते हैं या जो भी शक्ल बनती है, इंतजामी यूनिट्स हों या डिवीजन स्तर पे सूबे हों या पंजाब की 3 हिस्सों में तकसीम हो या सिंध की 2 हिस्सों में तकसीम हो, ये सारी चीजें पार्लियामेंट में डिबेट के बाद तय पानी है। और डिबेट के अंदर 224 एमएनएस ने एग्री करना है तो आईनी तरमीम पास होनी है। और इसी तरीके से सेनेट में 64 का नंबर है, तो उसमें जाहिर है किसी एक की ख्वाहिश के मुताबिक ये चीज नहीं होगी। ये कोई ना कोई एक फार्मूला बनेगा, कोई मेरिट का पैमाना बनेगा। ये नहीं हो सकता कि पंजाब के लिए मेरिट का पैमाना डिफरेंट हो, सिंध के लिए डिफरेंट हो, या सिंध के लिए जो मेरिट का पैमाना है उसमें पंजाब ना आए, या केपी के और बलूचिस्तान एग्जेम्प्ट हो जाए। ये तो जाहिर है जब दोनों बड़ी जमातें जिनके ज़रा नंबर 224 तक बनते हैं नेशनल असम्बली में, अगर तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा बनती है और पूरी असम्बली ही जो है वो यूनानिमसली वो तरमीम पास करती है, तो कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। ये पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें नहीं पंजाब की तकसीम 2 हिस्सों में कर दें या ना करें, सिंध की तकसीम 4 हिस्सों में कर दें। कोई ना कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स में मैं आप लोगों को भी लेता हूं क्योंकि एक बड़ा मामला है, मीडिया भी, लीगल फर्टिनिटी भी, इसके अलावा सिविल सोसाइटी भी। तो जाहिर है कि लंबी डिबेट होगी, 3-4-5 महीने की डिबेट के बाद अगर एक फार्मूले में सिंध की तकसीम 2 हिस्सों में बनती है तो करना पड़ेगी। उसमें ना जरदारी साहब ब्यावर साहब को जो है इख्तलाफ करना चाहिए ना किसी और को। और अगर पंजाब की तकसीम 2 हिस्सों में करनी है या 3 हिस्सों में करनी है, उस पर हमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, या फिर इस मौजू को टच ही नहीं किया जाएगा। अगर फार्मूला बनेगा तो फिर सबके लिए इक्वल होगा मेरे ख्याल से। 27 सितंबर का पीटीआई का एहतजाज, क्या पीटीआई एहतजाज करेगी? एहतजाज होगा तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात होंगी? मेरे ख्याल से सबसे पहले चीजें जो है अनफोल्ड हो जाएंगी बहुत तेजी से, और चीजें ऐसी जगह पर चली जाएंगी कि सोहेल अफरीदी, जिस तरीके से मैंने अपनी गुफ्तगू में आपको कहा कि वाज़े नूरी नियाज़ी साहिबा को बानी तहरीक इंसाफ है, तो इनडायरेक्टली मैसेजेस आते थे वाया बुशरा बीबी उनकी बहन, और देन फिर तहरीक इंसाफ को पता चलता था। अब तो डायरेक्टली उन्होंने नूरी नियाज़ी साहिबा को कहा है कि अलीमा खान को कहें कि वो मेरी सेहत और दीगर मामलों को जरूर फॉलो करें, लेकिन जमात के सियासी मामले में मेरी फैमिली यानी मेरी बहनें कोई डिक्टेट नहीं करेंगी किसी को, और इस मामले में सोहेल जो है वो लीड करेगा। तो मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी कॉल ऑन कर देंगे जो एहतजाज की कॉल है। ठीक हो अमजद खान, ये सब कॉल ऑफ हो जाएगी कॉल 27 सितंबर की? रसूलुल्लाह मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि अभी तक तो हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर हर ईयर्स तक जो है जारी और सारी है। अभी तक तो ना कॉल ऑफ हुई है ना इसके ऊपर सोचा जा रहा है। ये तो मैंने पहले कहा कि हमारी जद्दोजहद कोई जाती वेंडेटा पे नहीं है, हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए। ठीक है अमजद खान लियाई साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, अब दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, 27 सितंबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम है कि जनाब इमरान खान साहब का जो इलाज करवाया जाना था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वो नहीं करवाया गया, इसलिए हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। जबकि हुकूमत ये कहती है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स में ले जाया गया, उनका इलाज प्रॉपर करवाया जा रहा है। साथ दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करेगी 27 सितंबर को। उससे पहले बहुत से मामलात अनफोल्ड हो जाएंगे, होंगे तो कैसे होंगे, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। फिर सूबों की तकसीम के हवाले से जो इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी और PMLN में, ये कैसे दूर होंगे और क्या वाकई नए सूबे बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे, ये भी एक बड़ी अहम डिबेट है जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा बुनियादी नुकता है, वो ये है कि सियासी जमातें जब अवाम के मफादात की बात होती है तो फिर अपने ज़ाती मफादात को सामने क्यों ले आती हैं। ये अलमिया रहा है हमारी सियासत का, क्योंकि सियासत के अंदर भी ज़ाती मफादात इस वक्त जो है वो अवामी मफादात के ऊपर तरजीह पा चुके हैं, जिसकी तरफ सियासी जमातों को भी सोचना होगा, इदारों को भी, और सबको ये सोच कर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आम आदमी की ज़िंदगी में
आसानियाँ लाई जा सकती हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।